जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज प्रश्नोत्तरी का षष्ठम दिवस है, छठवां दिवस है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज के प्रश्न बहुत ही उत्तम प्रश्न हैं जो कि सर्वजन हितार्थ हैं, सभी की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज के विषय पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आज का जो पहला प्रश्न है कि माला जप कैसे करें, जो माला जप करते हैं वो किस प्रकार करें, उसका क्या विधान है। और दूसरा, शिव जी पर बिलपत्र कैसे चढ़ाएं, क्या विधान है। और तीसरा प्रश्न है कि क्या महिलाएं शिव जी को स्पर्श कर सकती हैं या नहीं। चौथा प्रश्न है कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड महिलाएं पाठ कर सकती हैं या नहीं। तो आज के ये प्रश्न बहुत ही उत्तम प्रश्न है। तो आइए जानकारी के लिए आपको बताते हैं। बहुत सुंदर ये प्रश्न है। जैसा कि पहला प्रश्न है कि माला जप कैसे करें। तो देखिए, ये है गौमुखी और ये है माला। अब माला जप करने का जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है, जैसे कि ये माला में रुद्राक्ष दिखाई दे रहे हैं और माला रुद्राक्ष की भी हो सकती है, तुलसी की भी हो सकती है और कमलगट्टे की भी होती है और भी कई प्रकार की मालाएं होती हैं। परंतु जैसे ये रुद्राक्ष है और इसमें ये सुमेरु है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सुमेरु है। सुमेरु को काउंटिंग नहीं किया जाता है, सुमेरु को लांघा नहीं जाता है, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये सुमेरु छोड़ करके ये सुमेरु के बाद का जो मोती है उसके पकड़ करके और दोनों उंगली से पकड़ें, ये बीच वाली दोनों उंगलियों से पकड़ें और ये वाली उंगली दूर रखें, ये भी उंगली दूर रखें, बीच वाली दोनों उंगलियों से पकड़ें और इधर अंगूठे से पकड़ें। तो इस प्रकार से पकड़ें मोतियों को और इस प्रकार पकड़ने पर क्रमशः एक मंत्र बोलें, एक मंत्र बोल करके आगे बढ़ें। जैसे एक मंत्र बोल करके आगे बढ़ना है, एक बार एक मोती को काउंटिंग करना है, फिर मंत्र बोलना है, फिर काउंटिंग करते हुए आगे बढ़ना है और फिर मंत्र बोलना है, फिर आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाना है। एक बार मंत्र बोलने पर एक मोती को काउंट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। और आगे जाते ही इस प्रकार से ये माला जब चलता रहेगा और माला जब चलते चलते आगे चल करके माला जो जप करेंगे सुमेरु के पास पहुंच जाएंगे। सुमेरु के पास पहुंच करके क्या करना है, ये जो सुमेरु से पहले का जो मोती है यहाँ तक पहुँचना है और सुमेरु तक नहीं पहुंचना है, सुमेरु को नहीं पकड़ना है और ना ही सुमेरु को लांघना है। उससे पहले ही अगर हमें एक से अधिक माला जप करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, अधिक करना है, तो आप सुमेरु को लांघे नहीं, सुमेरु से वापस हो जाए, यानी सुमेरु को स्पर्श नहीं करना है। सुमेरु से पहले ही जो पहला वाला मोती है उससे पहले ही माला को घुमा देना है, ना कि माला सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है, माला को घुमा देना है, वापस वहीं से बैक होना है, वापस होना है और चलते रहना है। और फिर आगे जा कर के फिर सुमेरु आएगा। सुमेरु जैसे ही आने आ गया, इस प्रकार से सुमेरु के पास पहुंचने पर पुनः माला को वापस घुमा देना है और वापस चलना है अपन को और वापस चल करके फिर सुमेरु के पास पहुंचना है। ये प्रक्रिया रहेगी पूरी जाप करने की। और जाप करने का जो नियम है वो भी आपको बता देते हैं। जाप करने की जो प्रक्रिया है ये है कि मंत्र जो होता है वो अपने मन में ही बोलते रहें और इस प्रकार बोलें कि धीमे 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 आवाज़ में बोलें। अपने होठ हिलते रहना चाहिए, जीवा हिलती रहनी चाहिए और अपनी आवाज़ किसी दूसरे को, बिल्कुल बगल में भी बैठे हुए व्यक्ति को नहीं सुनाई देनी चाहिए। केवल इतना होना चाहिए कि अपनी ध्वनि, मंत्र की जो ध्वनि है केवल अपने कानों तक ही पहुंचना चाहिए, न कि बगल में बैठे हुए व्यक्ति तक आवाज़ जाए। इसलिए मंत्र जप करने के लिए प्रक्रिया है और इस प्रकार से जप कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि शिव जी पर बिलपत्र कैसे चढ़ाएं, तो आपको बताएं। शिव जी पर बिलपत्र चढ़ाने के लिए उल्टा बिलपत्र चढ़ाया जाता है। बिलपत्र इस प्रकार, जैसे कि जो बिलपत्र एक साइड चिकना होता है, एक साइड थोड़ा खुरदरा होता है, तो जो चिकना साइड का जो बिलपत्र का जो हिस्सा है उसे सीधा बोलते हैं। तो इस प्रकार से उल्टा बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। बिलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ता है और पुष्प हमेशा सीधा चढ़ता है। जिस प्रकार पुष्प निकलता है, खिलता है, उसी प्रकार से बिलपत्र पुष्प चढ़ाया जाता है और बिलपत्र उल्टा चढ़ाया जाता है। बिलपत्र की जो डंठली होती है वो तोड़ करके बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। और बिलपत्र
साबुत होना चाहिए, टूटा फटा नहीं होना चाहिए, साबुत बेलपत्र होना चाहिए। और अगर साबुत नहीं है तब भी थोड़ा बहुत अगर कहीं खता फटा है तो आप चढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक कि शिव पुराण में उल्लेख है कि अगर साबुत बेलपत्र नहीं है तो आप चूर्ण तक भी चढ़ा सकते हैं, यानी बेलपत्र का चूर्ण भी हो उसे भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ तक भी विधान लिखा हुआ है कि आपके पास बेलपत्र प्रतिदिन चढ़ाने के लिए नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर बेलपत्र चढ़ा हुआ बेलपत्र भी धुल करके 3 बार चढ़ा सकते हैं। अगर बेलपत्र नहीं है तो बेलपत्र के अभाव में धुल करके 3 बार उसी बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं, ऐसा भी विधान लिखा हुआ है। तो प्रयास करें कि साबुत बेलपत्र, ताज़ा बेलपत्र लें और सोमवार को बेलपत्र न तोड़ें। इस प्रकार अब तोड़ने के लिए भी आपको बताएंगे, वो भी प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन क्रमशः आप सभी को बताते रहेंगे। जैसा कि अब तीसरा प्रश्न है कि महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श करना चाहिए नहीं। तो जैसा कि कई ये प्रश्न इस प्रकार से आया है कि जैसे मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और फिर शिव जी को स्पर्श करते हैं, तो यह उचित है या अनुचित है, तो इसके विषय में आपको बताते हैं। वैसे हालांकि शिव जी को स्पर्श करने में कोई गलत नहीं है, स्पर्श कर सकते हैं, परंतु जो शास्त्रोक्त उल्लेखनीय ये भी बात लिखी हुई है कि किसी भी देवालय में आप किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो। किसी भी देवालय में जो विराजमान देवी देवता हैं उनको स्पर्श करने का नियम केवल पुजारी को होता है, न कि हर किसी को हो। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को मूर्ति स्पर्श करना सख्त वर्जित है। किसी को मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही पूजा पाठ जो भी करना है वो करते रहना चाहिए, लेकिन स्पर्श करने का विधान केवल पुजारी को होता है। अब शिवलिंग पे केवल अभिषेक करते समय स्पर्श करना पड़ता है, उस समय करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आए और तुरंत मूर्ति को स्पर्श करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये विधान लिखा हुआ है। तो चौथी बात है कि महिलाओं को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आपको बताएं कि हनुमान चालीसा महिलाओं को पाठ करने में कोई दोष नहीं है और सुंदरकांड का पाठ करने में भी कोई दोष नहीं है, रामायण का पाठ करने में भी कोई दोष नहीं है। महिलाओं को सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा हो, रामायण का पाठ हो करना चाहिए, कर सकती हैं, कोई दोष नहीं है, परंतु हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। महिलाओं को स्पर्श करने के लिए सख्त वर्जित है। हनुमान जी को महिलाएं स्पर्श नहीं कर सकती हैं, स्पर्श नहीं करना चाहिए। पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आज के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हमने आपको संभवतः और सटीक से सटीक प्रयास किया बताने का। तो इस प्रकार से आप भी अपना प्रश्न जरूर अपने कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें, आपके प्रश्न का भी उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और पुनः आप प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी से जरूर जुड़ें और प्रश्नोत्तरी में आपको नए नए प्रश्नों का नए नए उत्तर मिलते रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको घर बैठे प्राप्त हो रही है और इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं है, आपको घर बैठे महत्वपूर्ण जानकारी निःशुल्क प्राप्त हो रही है। तो आप जरूर इन प्रश्नोत्तरी से प्रतिदिन जुड़े रहें और प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी से जुड़ करके अपनी जानकारी अपने आप को प्राप्त करें। और जय जय श्री राधे। आज के लिए वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा और यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए। अपना प्रश्न कमेंट में जरूर कर दें, आपके प्रश्न का इंतजार हो रहा है, आपके प्रश्न की प्रतीक्षा है। तो आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।